तो एक पॉइंट है ना, आप यहीं पे क्लियर कर लो ताकि आगे जो है वो थोड़ी तंग ना करे आपको। पर कंजे इमेजेस क्या होती हैं और ये आपने अपनी जो बुक है उस पर नोट कर लेना है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वाइवा के लिहाज से जो है ना क्वेश्चन है। मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तकरीबन बहुत से बच्चों से ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा गया था कि परकंजे इमेजेस जो है कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ बनती होती हैं। सो आपने ये बात याद रखनी है। मैं बताती हूँ आपको कि ये सपोज करें ये लेंस है, ठीक है। ये लेंस आ गया, ये आ गया कॉर्निया और ये आ गया कंजक्टाइवा, ऐसे ही। अच्छा, ये कॉर्निया, सॉरी। अच्छा, ये कॉर्निया आ गया। अब यहाँ पे आ गया ये आरस आ गया। अब होता ये है कि जो इमेजेस बनते होते हैं किसके परकंजी इमेजेस क्या होती हैं, मेनली ये होती हैं कि आइस में ऑब्जेक्ट्स की जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम कहते हैं परकंजी इमेजेस कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन से बन रहे होते हैं हमारे आइस के ऊपर। अब इसमें ना P1, P2, P3 और P4, ठीक है। मतलब जो है 4 परकंजी इमेजेस बनती होती हैं। और कहाँ कहाँ बनती हैं? P1 बनती है कॉर्निया के अंटीरियर सरफेस पे, आपने ये बात नोट डाउन करनी है और याद कर लें। P2 बनती होती है कॉर्निया की इनर सरफेस पे। P3 बनती होती है लेंस के अंटीरियर सरफेस पे। P4 बनती होती है लेंस के पोस्टीरियर पार्ट पे। P1, P2, P3 में जो होती है वो इरेक्ट होती है इमेज, जबकि P4 में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। ये बात जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। अब होता ये है कि अगर सपोज करें इस पेशेंट को जो है वो कैटरेक्ट हो गया है। कैटरेक्ट होने की वजह से जो इसका परकेंजी इमेज 4 होगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो सारा का सारा जो है वो ओपेक हो गया है। ये वाली इमेज इसके अंदर नहीं बनेगी, सही है। तो ये आपने बात याद रखनी है इसके अंदर। सो बच्चों, ये देखें आपकी P1, P2, P3, P4, ठीक है। ये आपकी जो है इमेजेस इसके अंदर बन रही हैं। और कहाँ कहाँ बन रही है आपको पता है कि P1 जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, जो P2 है बन रही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, P3 एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस और P4 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। सो आपने अब इसको हम क्या करते हैं कि लेंस को जो है वो ओपेक करते हैं। लेंस अगर ओपेक हो जाएगा, ठीक है, तो P4 जो है वो इमेज नहीं बनती होती। अभी तक हमने क्या चीज़ें की है, हमने दो की हैं। एक ये हमने इमेच्योर कैटरेक्ट किया है, दूसरा हमने किया है मैच्योर कैटरेक्ट किया है। सो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। आपके टेबल से, जोगी के टेबल से देखते हैं कि वियर इम्पेयरमेंट यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा होगी कि सिर्फ और सिर्फ हमें हैंड मूवमेंट या परसेप्शन ऑफ लाइट हमें मिलेगी। मतलब उस पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की लाइट नज़र आएगी या फिर हाथ की मूवमेंट नज़र आएगी। इतनी उसकी वियर जो है वो ख़राब हो जाएगी किसके अंदर, इमेच्योर के अंदर। जबकि इसके अंदर इम्पेयर्ड होगी, मीन फिर भी नज़र आएगा। अगर हम पीपल का एरिया देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? पीपल की एरिया से हमें जो नज़र आएगी लेंस नज़र आएगा वो हमें ग्रे कलर का होगा। मैंने बताया था आपको कि इमेच्योर के अंदर ग्रेनेस हो जाती है, जबकि मैच्योर के अंदर बिल्कुल वाइट नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोकोरिया, ठीक है। और हम इसकी डीडीज जो हैं वो हमने ये थे इसके अंदर। आरिस का शेडो जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है किस तरह का, सेमी ल्यूनर शेप का। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सेमी ल्यूनर शेप का इसके अंदर होता है, जबकि यहाँ पे शेडो प्रेजेंट ही नहीं होता। परकंजी इमेजेस यहाँ पे आगे परकंजी इमेजेस, तो आप बताना कि ऑल 4 इमेजेस आर प्रेजेंट किसके अंदर, इमेच्योर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कैटर डेवलप ज़्यादा अभी नहीं किया। लेकिन इसके अंदर मैच्योर के अंदर क्या होता है कि 4th परकंजी इमेजेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि बाकी 3 जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आगे बाकी सब कुछ सेम है कि प्लेन मिरर अगर हम देखेंगे तो हमें ब्लैक ओपेसिटी नज़र आएगी अगेंस्ट रेड बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि ओपेसिटी जो है वो हल्की फुल्की है। हमें बैकग्राउंड से रेटना जो है उसका रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है, रेडनेस हमें नज़र आ रही है, इसलिए ब्लैक ओपेसिटी है अगेंस्ट द रेड बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ पे कोई रेड ग्लो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपेसिटी ही इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है कि पोस्टीरियर जो रेड ग्लो था वो नज़र ही नहीं आ रहा। बाकी अगर हम डिस्टेंट ऑफ थर्मोस्कोप पे देखेंगे और वैसे ऑफ थर्मोस्कोप पे देखेंगे तो उसमें ब्लैक ओपेसिटी ही नज़र आएगी अगेंस्ट द रेड बैकग्राउंड, और यहाँ पर सिर्फ हमें ब्लैक ओपेसिटी ही नज़र आएगी। बच्चों, आपकी अब लास्ट स्टेज रह गई है जो कि है हाइपरमेच्योर और मोरगैंग्नियन। जुतोई में उसने इसको कहा है एज अ फेट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि ये एक स्टेज है जो कि मैच्योर के बाद डेवलप करती है। हाइपर मैच्योर में होता क्या है? हाइपर मैच्योर में ये होता है कि सपोज करें ये लेंस था, ठीक है। लेंस की जो कॉर्टेक्स है वो सारा का सारा ओपेक हो गया था। पहले डीजनरेशन हुई थी, सबसे पहले डीजनरेशन के बाद जो है वो फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ था, अंदर फ्लूइड गया था। फ्लूइड के बाद जो है वो लेंस फाइबर्स की सेपरेशन हुई थी, ठीक है। फाइबर्स की डिमार्केशन हुई थी, उसकी सेपरेशन हुई थी। सेपरेशन होने के बाद जो है वहाँ पे क्यूनाइफॉर्म के जो हैं ओपेसिटी डेवलप की थी।
ठीक है, जिसे हमने कुनाइफॉर्म कहा था। उसके बाद जो है इस बार इंसिपिएंट कहा था। उसके बाद जो है वो इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि वो जो है ना इंटूमेशन स्टेज में चला गया था कि मीन्स कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि उसने स्कैंडी ग्लाउकोमा करवा दिया था। ठीक है, स्कैंडी ग्लाउकोमा करवाने के बाद क्या हुआ, अब इतना ज़्यादा डीजनरेशन हो रही है एक चीज़ के अंदर, तो क्या होगा कि इसकी जो लेंस है वो इतनी डीजनरेशन हो जाएगी उनकी कि वो बिल्कुल फ्लूइड टाइप हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ अगर इतनी डीजनरेट हो गई है तो वो एट लास्ट, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी सपोज करें कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जिस जो कि उसकी ना एज बढ़ गई है, मीन वो हाइपर मैच्योर हो गई है, तो उसके बाद हर चीज़ जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वो सॉफ्ट होने के बाद वो जो है मिल्की फॉर्म में बन जाएगी। सो इसका कॉर्टेक्स जो है ना पूरा का पूरा ओपेक तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ मिल्की हो जाता है। लेकिन अब ये तो हो जाएगा, सारा का सारा मिल्की हो जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो मिल्की नहीं होता है, क्योंकि वो जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेनटेन रखता है। और वो किस कलर का हो जाता है, एक तो वो श्रंक कर जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। एक वो हो जाएगा श्रंकन, सेकंड ये कि ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। और अब ये हर चीज़ जो है सपोज करें कि एक पॉट है, पूरा का पूरा एक पॉट है, ठीक है, उसके अंदर बाकी हर एक चीज़ फ्लूइड है, और एक न्यूक्लियस का जो है ना हार्ड स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो सिंक कर जाएगा ना, नीचे बैठ जाएगा, ऐसा ही है। सो इसके अंदर भी ये होता है कि बाकी हर चीज़ जो फ्लूइड हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस है वो नीचे ड्रॉप कर जाएगा, ड्रॉप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें अच्छा खासा सा न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहा होगा। सही है। अच्छा, ये जो लिक्विफाइड कॉर्टेक्स के अंदर सिंक कर गया है न्यूक्लियस को, इस सब को हम कहते होते हैं मोरगैंग्लियन, इसलिए हम कहते हैं इसको मोरगैंग्लियन टाइप कहते हैं, या फिर हम कहते हैं हाइपर मैच्योर कहते होते हैं। हमें जो न्यूक्लियस का एज है वो इस तरह से सेमिलुलर शेप का हमें नज़र आ रहा होता है। मैं भी आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और ये बात याद रखनी है कि ग्रेविटी के साथ, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड है, एक बैग है फ्लूइड का, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो बेचारा इधर उधर हो रहा है। सो जैसे ही हमारी ग्रेविटी चेंज होगी तो न्यूक्लियस कभी यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये जो एंटीरियर कैप्सूल है, इसका जो ये लेंस पोज करें, लेंस का जो एंटीरियर कैप्सूल होता है वो बिल्कुल जो है वो हार्डन हो जाएगा, थिकन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ना कैल्शियम सॉल्ट की डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, मज़ीद जो है इसको ख़राब करता है। बाद में क्या होता है कि ये कैप्सूल रप्चर करता है, रप्चर करने के बाद जो है फ्लूइड लीक होता है, फ्लूइड आस्ता आस्ता लीक होगा तो क्या होगा कि पूरे का पूरा सपोज करें कि ये पहले जो था ये इस तरह का लेंस था और ये इसका न्यूक्लियस था, खत्म ही हो गया, ठीक है, इतना श्रंकन हो गया कि फिर ख़त्म हो गया और न्यूक्लियस जो है वो इतना सब चरा नीचे ड्रॉप कर गया है। सपोज करें कि ये मैं दिखाती हूँ आपको कि इस तरह से हो गया है और ये न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉप किया हुआ है। सो ये पूरा का पूरा श्रंकन होकर मेम्ब्रेन टाइप बना देता है। तो ये है आपका मोरगैंग्लियन कैटरेक्ट, जिसके अंदर पूरे का पूरा कॉर्टेक्स जो है, पहले मैंने आपको दिखाया था कि वो लिक्विड बन गया है कॉर्टेक्स में, ठीक है। उसके अलावा जो उसके अंदर न्यूक्लियस था वो ड्रॉप कर गया है और वो थोड़ा सा स्क्लेरोस भी हो जाता है, थोड़ा हार्ड भी हो जाता है और थोड़ा श्रंकन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये ना ऐसा ऐसा जो है इसकी कैप्सूल रप्चर करेगी, रप्चर करने के बाद लीक होगा, लीक होने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस टाइप ही रह जाएगा और उसके अंदर न्यूक्लियस श्रंकन सा। जो आगे लिखा हुआ है कि जो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है उसकी कुछ ना इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बाकी आई में, तो वो क्या क्या होते हैं। सो आपने क्या किया है कि सपोज करें ये जो है ये हो गया कॉर्निया और एक कंजक्टाइवा और ये आ गया लेंस। अभी लेंस जो है बिल्कुल पतला सा हो गया, बिल्कुल से सपोर्ट ख़त्म हो गई, यहाँ पे था आयरस, ठीक है, और यहाँ पे ये अटैच था। अब ये जब ये इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा था जब लेंस, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था क्योंकि जोन्यूल जो है वो भी स्ट्रेच हुए रहते हैं और साथ साथ जो है ये आरएस है ये भी बिल्कुल अपनी पोजीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही जो आरएस है लेंस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने की वजह से बिल्कुल थिन सा हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो है स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा, तो वो यहाँ से उसका ढीला हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहेगा। ये सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा तो आरएस भी अपनी जगह पे नहीं रहते। जब आरएस भी अपनी जगह पे नहीं रहते तो उनकी हो जाती है आयरिडोडिनेसिस। क्या होती है कि टाइमलेसनेस हो जाती है, ठीक है। टाइमलेसनेस का मतलब ये समझ लें कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि जैसे है ना, हाँ, कोई सिस्टम नहीं रहता साथ, तो ये ना ऐसे 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 मतलब इस तरह से ना इस तरह से हिलते रहते हैं ये, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। पहले वो फिक्स थे इस तरह से, ठीक है, पहले फिक्स थे। जैसे ही उनका सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे लेंस था, ठीक है, सपोज करें कि ये जो है ना ये मेरा ये वाला ये लेंस है, ठीक है, और ये जो ये आरएस है, ठीक है, ये अपने सिस्टम अपनी जगह पे पोजीशन थे। जैसे ही लेंस अपनी जगह पे ख़राब हुआ तो ये अपने का सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो गया। सपोर्ट सिस्टम में जैसे ये ना जब भी आँख मूव करेगी तो ये थोड़े से हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इनकी ट्रांसलेशनल टाइप जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इसकी, तो इसे हम कहते हैं आयरिडोडिनेसिस कहते हैं। इसके बाद है एंटीरियर चैम्बर डीप। सो आपने ये बात याद रखनी, पहले जो सपोज करें कि लेंस था वो यहाँ तक था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि इतना डिस्टेंस था इसका। अब क्या हुआ कि बिल्कुल ये इतना सा रह गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका एंटीरियर चैम्बर क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, शैलो हो रहा था। कब शैलो हो रहा था, जब इंटूमेशन स्टेज थी, जब स्कैंडी ग्लाउकोमा डेवलप कर रहा था। अब क्या हुआ, जब लेंस ही ख़राब हो गया तो इसका एंटीरियर चैम्बर हमें डीप मिलेगा।
अच्छा, आगे उन्होंने कहा हुआ है कि सबलक्सेशन ऑफ लेंस। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये लेंस पोर्शन वो इतना पतला हो गया, उसका सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो गया, तो ये जो है ना अपनी जगह से हिल टूट के पीछे चला जाएगा। वैसे भी थिन सा रह गया है, हर चीज़ जो है वो डिजनरेट हो के ख़त्म हो रही है वैसे भी, तो ये ना ड्रॉप कर सकता है, ठीक है, सब लग्जेट कर सकता है जगह से, अपनी जगह से हिल के थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, या पूरे का पूरा जो है वो जो है ना अपनी जगह से जा भी सकता है। सो इस केस में क्या होगा कि एंटीरियर चैम्बर जो है वो बहुत ज़्यादा ही डीप हो जाएगा। हाइपर मैच्योर की ही दो फर्दर दी हुई कि फैकोलिटिक ग्लाउकोमा और फैको एनाफाइलेक्टिक यूवियाइटिस। अच्छा, अब ये जो दो हैं ये ना आपके मेनली आते होते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, किसी कॉम्प्लिकेशंस में, कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा आप इंटूमेशन वाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तीन जो होती हैं इसी कॉम्प्लिकेशंस में ही आती होती हैं। फैकोलिटिक ग्लाउकोमा क्या होता है? पहले जो ग्लाउकोमा था वो था फैकोमोर्फिक ग्लाउकोमा, मतलब वो लेंस की स्वेलिंग की वजह से वो ब्लॉक कर रहा था रास्ते को, एक्वस ह्यूमर को, इसलिए वहाँ पे ग्लाउकोमा डेवलप हो रहा था। अब यहाँ पे है फैकोलिटिक। लिटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेंस है, लेंस जो है उसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो लीक करेंगे। हमारी जो बॉडी से ये हिडन प्रोटीन्स होती हैं, अगर ये लीक होना स्टार्ट हो जाए, जैसे ही लीक होंगी तो मैक्रोफेजेस वगैरह सारे के सारे इसके ऊपर अटैक कर देंगे। क्योंकि वो कहेंगे कि ये हमारी जो है बॉडी के प्रोटीन्स नहीं है, ये कोई बाहर की प्रोटीन्स हैं। जब वो अटैक कर देंगे तो मैक्रोफेजेस वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, मैशवर्क वगैरह। सो क्या होगा कि जो ये सपोज करें कि ये है कॉर्निया और ये जो कंजक्टिवा, यहाँ पे जो लेंस था, सो यहाँ पे आरस आ गया। आरस का जो ये वाला एंगल था, यहाँ पे मैशवर्क था, यहाँ पे जो था उसने ड्रेन होना था, लेकिन ये सारे लेंस प्रोटीन्स, मैक्रोफेजेस वगैरह सारे के सारे यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाती हैं। यहाँ पे एक्युमुलेट होने की वजह से क्या कर देंगे, रास्ता ब्लॉक कर देंगे, आउटफ्लो नहीं होने देंगे, कि इसको एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो नहीं होने देंगे। इसे हम कहते हैं फैकोलिटिक ग्लाउकोमा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्या हुआ है। प्रोटीन्स लीक हुई हैं। प्रोटीन्स जो थी वो कौन सी थी? हिडन प्रोटीन्स थी, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसे नहीं पहचानती थी। जैसे लीक होंगी हमारी बॉडी उसको अटैक करेगी, अटैक करने के बाद सारे के सारे जो है वो आगे पीछे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आई के जब यहाँ पे एक्युमुलेट होंगी, मैशवर्क में एक्युमुलेट होंगी। मैशवर्क वो चैनल था जहाँ से एक्वस ने ड्रेन होना था, जहाँ पे उसका आउटफ्लो होना था। सो वहाँ पे उसका जो है ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे फैकोलिटिक ग्लाउकोमा हो जाएगा। अब देखिए ना, ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आए हैं वो जो हैं वो अंटीरियर पे तो गए हैं, ठीक है, अंटीरियर एंगल पे तो उन्होंने अटैक किया ही किया, तो क्या बाकी जो पार्ट होगा आई का वो इफेक्टेड नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सब सारे पार्ट्स इफेक्टेड होंगे। सो फैको एनाफाइलेटिक का मतलब ये होता है, एनाफाइलेटिक का मतलब ये होता है कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाना। अब जैसे ही प्रोटीन्स लीक हुई उससे फटाफट तो मैक्रोफेजेस वगैरह आए, उन्होंने ग्लाउकोमा करवाया। लेकिन क्या होगा कि उसमें एंटीबॉडीज़ भी डेवलप करती हैं, एंटीबॉडीज़ भी भाग कह देती हैं कि ये तो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स नहीं है। जैसे ही एंटीबॉडीज़ आएंगी, जब ये रिएक्शन बनेगा, ये बनने के बाद ये सारे के सारे कहाँ पे हो रहे थे? आरएस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो है सीलरी बॉडी के ऊपर और लेंस के ऊपर, हर जगह पे जो है ना ये एंटीबॉडीज़ रिएक्शन जो है ना वो हो रहा होता है। इसकी वजह से जो यूवियल ट्रैक था, पूरे का पूरा यूवियल ट्रैक था जिसके अंदर सीलरी बॉडी, आरस, क्रोइड वगैरह शामिल था, वो सारा का सारा ट्रैक जो है उसकी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी, इन्फ्लामेटरी टाइप वहाँ पे हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फैको एनाफाइलेटिक यूवियाइटिस। अच्छा, अब ये एंटीबॉडीज़ की वजह से जो ग्लाउकोमा डेवलप होगा उसे हम कहेंगे इन्फ्लामेटरी ग्लाउकोमा। लेंस प्रोटीन्स की वजह से जो क्या होगा कि पूरी की पूरी आइस में, यूवियाइटिस में जो है ना वहाँ इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है, वहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया है। आपकी डायग्राम देखें जतोई की, तो आपको देखें कि हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है, उसकी लेंस प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीरियर चैम्बर में गिर रही हैं, और साथ साथ आपको ये लेंस प्रोटीन्स आने की वजह से कैटरेक्ट हुआ, उसके सुराख हुआ, लेंस प्रोटीन्स लीक हुए, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सारी की सारी रेडनेस डेवलप हो गई है। इस रेडनेस की वजह क्या है? यूवियाइटिस। और यूवियाइटिस किसकी वजह से है? लेंस प्रोटीन्स की वजह से ना। बुक में एक और भी लिखी हुई है टाइप के प्यूपिलरी ब्लो ग्लाउकोमा, जतोई के अंदर लिखा है प्यूपिलरी ब्लो ग्लाउकोमा क्या है। इसका मतलब ये है कि हमने कह दिया कि फैकोमॉर्फिक तो इस वजह से हो रहा था कि लेंस जो है वो बहुत बड़ा हो रहा था, स्वेलो हो रहा था, तो वो रास्ते को रोक रहा था। लेकिन अब क्या है कि वो स्वेलो नहीं हुआ, लेकिन वो सिर्फ कैटरेक्ट है, उसको सपोज करें कैटरेक्ट है, लेकिन वो आगे डिसलोकेट हो गया, होने की वजह से उसने ये पीपल का एरिया जो है वो ब्लॉक कर दी, यहाँ पे वो आ गया है, तो इसे हम कहते हैं पीपली ब्लॉक ग्लाउकोमा। सो ये एक बात ही मैंने कहा आपको बता दूँ।